नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आप में से जितने भी लोग बिजली विभाग का बेहतरीन ढंग से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अभी हम बताने वाले हैं, ट्रिक बताने वाले हैं, वो तरीका बताने वाले हैं कि कैसे आप इसमें 100% सिलेक्शन ले पाएंगे, यानी कि आप और सब भीड़ से अलग हो पाएंगे। आपको ये तो पता है कि कंपटीशन इसमें आसान है, फॉर्म कम फिलअप हुआ है अदर वैकेंसी के मुकाबले, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा, जितना भी फॉर्म गिरा नहीं होगा। इसीलिए आपको कट ऑफ में आने के लिए कुछ टेक्निकल तरीका अपनाना पड़ेगा। वो कैसे होगा वो सब इस वीडियो में बताएंगे। मतलब बिजली विभाग का अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपको अपने सिलेबस पर कमांड होना चाहिए। वो सिलेबस क्या है और कैसे आप उसको पूरा कर सकते हैं, ये सभी चीज जानेंगे। आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा और इसी पे नजर बना करके रखिएगा, समझाते हैं आपको कैसे क्या होगा। जैसे कि अगर बिजली विभाग का बात करते हैं तो आपके सामने हम सब चीज सिलेबस से लेकर के क्या क्वालिफिकेशन मार्क्स आपके लिए रखा गया, कितने नंबर पे आप पास कर दिए जाएंगे, वो सब कट ऑफ क्या होगा, तैयारी कैसे करना है, सिलेबस को समझना है, कैसे टेक्निक लगाकर किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, ये सब चीज आपको बताएंगे। कुछ रूल है उसको आपको बताने वाले हैं जो कि आपको फायदा करेगा। बाकी आप जानते हैं कि इसका वैकेंसी जो है 2610 पोस्ट पे आया और इसका अप्लाई डेट 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक है। तो आप लोग इसको अप्लाई किए होंगे तो इसका तरीका जरूर आप लोग को जानना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस कुछ आपको सब बता दिए हैं। आइए अब मेन बिंदु पे बात करते हैं आपके सिलेबस पे कि आपका सिलेबस क्या कहता है। आपके सिलेबस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहां पे है कि जीके से क्वेश्चन आना है, जीके। और जीके कहने का अर्थ कि यहां पे जीएस ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और करंट अफेयर्स भी ऐड हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है। 10 नंबर का तो है लेकिन बहुत बड़ा पोर्शन है जीके। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, ये इतना मिलाकर के जीके बोला जाता है। मतलब जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। उसके बाद आपके सिलेबस में हिंदी पूछा जाएगा। हिंदी, सामान्य हिंदी, नॉर्मल व्याकरण जो आता है ना, वही पूछा जाएगा। समास हो गया, संधि हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, यही सबसे क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग से 10 क्वेश्चन है, इंग्लिश से 5 ही क्वेश्चन है। पता है इसको कि बिहार वासी का इंग्लिश कमजोर होता है, तो 5 ही क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा और वो भी क्वेश्चन संभवतः पैसेज से रहेगा, जो कि आसान रहेगा, आप बना देंगे। बाकी कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन। कंप्यूटर का नॉलेज यहीं से पता चलता है कि कंप्यूटर का नॉलेज आपको अभी के जमाने में होना चाहिए। 15 क्वेश्चन यहां से पूछेगा। और आपके ट्रेड से, टेक्नीशियन से, यहाँ इलेक्ट्रीशियन से, यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेड से 50 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि आपका कुछ इस प्रकार से होगा, ट्रेड से संबंधित। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। आपका जो भी है यहाँ पे आप इसको कवर करेंगे खुद से ट्रेड के लिए। हम अभी जो बताएंगे आपको वो 50 नंबर के लिए बताएंगे कि आप यहाँ पे, आपको पता है इसमें कम कट ऑफ पे भी सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर ये 50 नंबर पे भी आप कमांड कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और ट्रेड में कुछ भी नंबर ले आइएगा तब, ठीक है। बाकी हम समझते हैं कि आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला, ठीक है। 100 क्वेश्चन का सिलेबस में 100 क्वेश्चन का परीक्षा होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर से पूछे जाएंगे और 50 क्वेश्चन सीधा सीधी मतलब 50% आपका ट्रेड से आएगा। अब बात करते हैं कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया कि जनरल अगर 40% नंबर ले आता है, 100 में से 40% मतलब 40 नंबर ले आता है, उसको पास करार कर दिया जाएगा, बशर्ते कि कट ऑफ में आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी इसमें होगा। बाकी ईबीसी में देखेंगे 34% यहां पे लाना होगा। बीसी में देखेंगे 36.5% का यहां पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। एससी एसटी के लिए 32% रखा गया है, ये ध्यान रखना है। और 100 क्वेश्चन के लिए एग्जाम होगा, 100 मार्क्स के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। कितना मिनट? 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा। और निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत बड़ा फायदा है आप लोग के लिए। अच्छा, आप पूछ रहे थे कि इसके लिए कुछ नया अगर आया है पीडीएफ वगैरह, तो वो बताइए। देखिए आपके लिए एक नया आ चुका है, वो भी आपको बता ही देते हैं, आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। बीएसपीएससीएल यानी बिजली विभाग के अनेक पदों पर, विभिन्न पदों पर जो भर्ती है, उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ आ चुका है, जो कि 99 रुपया का होगा। कितना का होगा? 99 रुपया का पीडीएफ है यहाँ पे। इसको आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे सामान्य ज्ञान का 3700 प्रश्न, समान हिंदी का 800 प्रश्न, कंप्यूटर 500, अंग्रेजी 1000 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 10 सेट आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। आप कंप्यूटर पे, मोबाइल पे इसको लगा सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए, वहां जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। जैसे ये जो है, ये आपका एग्जाम दौर के तरफ से निकाला गया, ठीक है। एग्जाम दौर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एग्जाम दौर के तरफ से निकाला गया, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पे आप बाय नाउ का बटन जो देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप एडमिशन ले सकते हैं, मतलब इस परचेज कर सकते हैं, इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह दे दिए हैं, आप जाकर के वहां से परचेज कर सकते हैं। बाकी आप इसका तैयारी भी कर सकते हैं। इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है आप देखेंगे यहाँ पे कि जनरल नॉलेज इतना क्वेश्चन, हिंदी से, कंप्यूटर से, इंग्लिश से और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा। ये एक प्रकार से आपका ई बुक नोट हो जाएगा, ठीक
ठीक है। 99 रुपये में मात्र आपको मिल रहा है, ये ऑफर में है, 99 रुपये में मिल रहा है और इसको आप लोग परचेज करेंगे एग्जाम दौर की तरफ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या क्या खास बात है तो आपको बता ही दिए। बाकी आप इस पीडीएफ को जब परचेज करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपके बिजली विभाग संबंधित अनेक पदों के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए कितना क्वेश्चन ये हेल्प होता है। यहाँ से पढ़ करके नोट्स बना के याद करिए, बहुत ज्यादा हेल्प होगा और अच्छे से आप तैयारी भी कर पाएंगे। तो ये आपके लिए नया था, बता दिए, इसका लिंक वगैरह हम दे दिए हैं। बाकी चलते हैं अपने सिलेबस पे, जो आपको समझना जरूरी है। तैयारी करना कैसे है, वो तो तैयारी कहां से करना ये बताए, करना कैसे ये समझिएगा। अब आपका कट ऑफ क्या जाएगा ये भी हम बता देते हैं अभी। बॉयज अगर आप हैं तो अगर प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा रहे हैं तो 55 प्लस का तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 55 प्लस अगर नंबर आप इस बार ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ बहुत कम जाता है इसमें क्योंकि फॉर्म ही कम गिरता है और इस बार भी फॉर्म कम गिरा है। गर्ल्स अगर 35 प्लस नंबर भी ले आते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको पिछले बार का कट ऑफ अगर बताएं महिला का तो 8 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर कट ऑफ गया है। तो इस बार हम 35 बता रहे हैं, ये भी बहुत है। तो 35 कम से कम लड़की लोग लेकर के चलिएगा क्योंकि आपको पता है सीट में 35% का रिजर्वेशन आपको है, उसी अनुसार से 35 नंबर आप लेकर के चलिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बॉयज 55, मतलब अलग अलग कैटेगरी है तो 5 नंबर कम कर दीजिएगा। ये जनरल का हम बता दिए, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। अब सबसे बड़ा बात है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं बिजली विभाग का तो तैयारी करना कैसे है, क्या रणनीति को अपनाना है। तो तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सिलेबस पे कमांड बनाना होगा और सिलेबस आपको हम बताए कि आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर का है, कंप्यूटर का है। और बाकी ट्रेड तो आपको खुद से देखना पड़ेगा, आप जिस ट्रेड में उत्तम है वो पढ़ना पड़ेगा। यहां देखते हैं कि पढ़ना कैसे है। अब हिंदी का जो पार्ट है, रीजनिंग का जो पार्ट है, ये आपके सिलेबस में सबसे आसान होगा और सबसे आसान प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। और ये भी कहा गया है कि प्रश्न का जो लेवल होगा वो 10th लेवल का ही होगा, मतलब 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यहां पे देख भी सकते हैं कि लेवल क्या होगा। जनरल नॉलेज का भी 10th लेवल होगा, लॉजिकल जो रीजनिंग आएगा वो भी 10th लेवल का होगा, जनरल हिंदी जो आएगा वो भी 10th लेवल का होगा, इंग्लिश कंप्रीहेंशन जो आएगा वो भी 10th लेवल का, मतलब मैक्सिमम आपका 10th लेवल का ही है। और कंप्यूटर का ज्ञान आपको चाहिए तो आपको ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाएगा, वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हमेशा से आप पढ़ते आए हैं और जिसको आप समझ भी आसानी से सकते हैं। इसी के लिए आपको हम बता रहे हैं कि सबसे पहले अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप हिंदी को चुनिए जहां से 10 क्वेश्चन है, बहुत आसान। व्याकरण को, समास पढ़ लीजिएगा, संधि पढ़ लीजिएगा, आप संज्ञा पढ़ लीजिएगा, है ना, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा कुछ याद कर लीजिएगा, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा बात करते हैं रीजनिंग। आप लोग खुद बोलते हैं कि रीजनिंग तो इतना आसान है कि 5-10 दिन में हम कर सकते हैं पूरा, तो करिए। अब आपके पास मौका मिल चुका है। बिजली विभाग में अगर आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं जॉब, तो आपके पास मौका है अभी, ये बस यही करके आप बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ फिजिकल नहीं मांगा आपसे, मेडिकल भी नहीं मांगा, मतलब बहुत सारा चीज इसमें नहीं है। एक ही एग्जाम पे आपका नौकरी है तो करना चाहिए आपको। रीजनिंग और हिंदी और रीजनिंग को मिलाकर के 20 क्वेश्चन है और हम मानते हैं यहां से कम आप 15 क्वेश्चन नहीं सही करेंगे तो आप गलती करिएगा। 15 क्वेश्चन सिर्फ आपको यहां सही कर देना, 5 क्वेश्चन फिर भी गलती कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी 10, रीजनिंग 10, ये आपको पहला अटेम्प्ट में पढ़ना है। मतलब अगर आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो 10-15 दिन तक हिंदी और रीजनिंग को ही पढ़ना है। और रीजनिंग आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़िए, उससे मतलब नहीं है, बस उसका टोटल पार्ट को पढ़ लीजिए, वर्बल, नॉन वर्बल को, और हिंदी में व्याकरण को पढ़ लीजिए। बाकी दूसरा जब आप स्टार्ट करिएगा तो यहाँ पे कंप्यूटर क्यों जरूरी है पढ़ना, 15 क्वेश्चन के लिए, और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म ही पूछेगा आपसे। बाकी यहाँ पे देखते हैं सिलेबस जो है कंप्यूटर का क्या कहा है। देखिएगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क, मतलब ये सब के बारे में जानकारी, उसका इनपुट, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में क्या होता है, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में, उसका वेब ब्राउजर, ईमेल, सर्च इंजन, वेब सर्वर्स के बारे में, लैन, वैन, मोडेम के बारे में। तो ये सब बारे में आप अगर पढ़ लेते हैं किसी भी बुक से, कंप्यूटर का बुक से, तो आपका कंप्यूटर बेसिक कम से कम अच्छा हो जाएगा। और ठीक है, कितना भी अच्छा हुआ चाहे नहीं हुआ, हम मानते हैं कि 15 में से आप 10 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो आप बहुत अच्छा हैं। 5 क्वेश्चन गलती भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंग्लिश बच गया आपका 5 क्वेश्चन, इसको आप इग्नोर भी करके चलते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा इंग्लिश बहुत कमजोर है, नहीं हो पाएगा हमसे, मतलब इंग्लिश बिहार में क्यों है,
अगर पैसेज से क्वेश्चन दे दिया तब तो आपका 5 में से 2-3 सही भी हो सकता है, ऐसे भी तुक्का लगा दीजिएगा फिर भी। लेकिन नहीं भी है तो इसको इग्नोर करके चलिए। 15 नंबर यहां से, 10 नंबर यहां से, 25 नंबर तो यहां से आप ले ही आए और कुछ तुक्का भी लगाएगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो 2 नंबर यहां से, मतलब 27 नंबर तो कम से कम आप मिनिमम लेकर चल रहे हैं। अगर आप में थोड़ा सा ज्यादा टैलेंट है, अच्छा से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो 30-32 नंबर भी आप यहां से ले आएंगे, जो कि सोच लीजिए आप लगभग कट ऑफ के नजदीक पहुंच गए। लड़कियां तो साफ पहुंच गई, लड़का को थोड़ा सा और मेहनत करना है। समझिए यहाँ पे अब बच गया आपका मेन पोर्शन, जहां से सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत कम पूछ रहा है, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स। ठीक है, और यहां भी देखिएगा जीके से 4 क्वेश्चन आएगा, जीएस से 4 क्वेश्चन आएगा और करंट अफेयर्स से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 या 3 भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से पढ़ना है। तो इस पे बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, जो आज तक आप पढ़े हुए हैं कुछ प्रैक्टिस सेट आप लगा लीजिएगा, जो पीडीएफ वगैरह बताया उसको परचेज करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसना से अगर आपका यहाँ पे 5 क्वेश्चन मात्र, मतलब 6 क्वेश्चन मात्र सही होता है तो आप सीधा पहुंच जाइएगा लगभग 33-34 नंबर में, जो कि आप नजदीक पहुंच रहे हैं। अब बारी आता है आपका ट्रेड का, जिसपे आपको मेहनत करना पड़ेगा खुद से, जहां पे 50 में से आप जितना अधिक स्कोर कर दीजिएगा, मतलब अधिक क्या, आप 35-33 पर तो पहुंच ही गए हैं, मतलब इसमें 25 नंबर भी आप ले आए तो आप समझिए कि कट ऑफ में आ गए, आपका सिलेक्शन फिक्स है। इस तरह से तैयारी आपको करना है। क्या ट्रेड टेस्ट को एक अलग रखना है और बाकी जो 50 क्वेश्चन हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, जीएस से आने वाला है, इसको अलग से तैयारी करना है। मतलब ये दोनों का तैयारी अलग अलग करना है। और सबसे पहले आसान सब्जेक्ट, इसलिए 1 2 3 करके हम लिख दिए हैं कि सबसे पहले पढ़ना शुरू करिएगा, हिंदी को कंप्लीट करिए, रीजनिंग को करिए, उसके बाद कंप्यूटर को करिए, इंग्लिश को मन है तो करिए, तो छोड़िए, और फिर बाद में जीके, जीएस थोड़ा सा झलक को देख लीजिए। अब बाकी जितना मेहनत बचता है वो ट्रेड पर कर दीजिए। इस तरह से आप मेहनत करके देखिए, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर बताइए। अब कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे ना, वो उसको पता ही नहीं चलेगा सिलेबस क्या है, पढ़ना कैसे है। वो अभी से लेके 1-2 महीने तक अपना ट्रेड को ही पढ़ रहे हैं, समझ में तो आ नहीं रहा है, पढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि ट्रेड को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। नहीं, अब के समय में कट ऑफ में आने के लिए टेक्निकल ज्ञान का होना जरूरी है कि पढ़ना क्या है और किसको छोड़ देना है। सब चीज को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि 100% आपको थोड़ी लाना है, 100 में से 100 थोड़ी लाना है, आपको तो कम ही नंबर लाना है, 50, 55, 60 बहुत है उसके लिए, है ना। आप बिजली मिस्त्री बन जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद देखते हैं रूल बनाकर तैयारी करना शुरू करें। रूल क्या होगा बता दिए, रूल कि कैसे फर्स्ट में किसको रखना है, सेकंड में किसको रखना है, थर्ड में किसको रखना है, कैसे पढ़ना है, किस सोच के साथ पढ़ना है, पहले किसको खत्म करना है। आसान सब्जेक्ट अगर हिंदी, रीजनिंग है तो उसको सबसे पहले हम कवर कर लेंगे, ये चीज बता दिए, समझ में आया। इसी तरह से रूल बनाकर तैयारी करना है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को पहले मजबूत करें, आपको बता ही दिए, हिंदी, रीजनिंग को पहले करिए मजबूत। ठीक है, अगर आपका ट्रेड में जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका क्या था, अगर ट्रेड आपका जो है उसमें अगर आप तेज हैं तो उसी को मजबूत करिए कि 50 में 45 हम यहीं से ले आएंगे, बाकी इसमें कम भी लाएंगे, 10, 15, 20 नंबर भी लाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। ये भी टेक्निक अच्छा है। लेकिन अगर ये नहीं है और ये 50 नंबर को आप छोड़ नहीं सकते हैं, ये जो पूछा है ये 50 नंबर को आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसी पर आपका कमांड होगा, मैक्सिमम लोग का कमांड होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो उनका कमांड भी इसी पर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में तो आ रहा होगा। तो लाइक अभी तक कर दिए है ना, सब्सक्राइब भी कर लिए हैं, जरूरी है क्योंकि इस पर और भी वीडियो आने वाला है। वो सब चीज आपको पता चलने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा, तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगा और आप तैयार हो पाइएगा। इस वीडियो को सेव करके रखिए, दोबारा भी देखिएगा, दिमाग खुलते रहेगा। और एक बार नौकरी बस लगना है, बार बार थोड़ी लगना है, इसलिए वीडियो को देख सकते हैं बार बार। नौकरी एक बार ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका जीवन। ठीक है, पर डे 5 घंटा आपको स्टडी करना है, लेकिन गधे की तरह नहीं करना है। 5 घंटा स्टडी को बांटना है कि 1 घंटा हम इजी सब्जेक्ट हिंदी और रीजनिंग को दे रहे हैं, दूसरा घंटा हम दे रहे हैं किसको, ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, तीसरा घंटा हम जीके का कुछ क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। इस तरह से पढ़ना है। और आपका अगर ये मन है कि 10 दिन तक हम लगातार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो वो हिंदी और रीजनिंग है, खत्म करिए पहले 10 दिन तक पढ़ के, कुछ नहीं पढ़ना। 10 दिन तक 5 घंटा हिंदी रीजनिंग ही पढ़ेंगे, दोनों खत्म कर देंगे। उसके बाद 10वां 11वां दिन जब शुरू करेंगे तो कंप्यूटर को शुरू करेंगे, उसको 10 दिन पढ़ के खत्म कर देंगे, जीके को पढ़ेंगे, उसको 10 दिन पढ़ के खत्म कर देंगे। इस तरह से भी बहुत लोग करते हैं और वो सफल हो जाते हैं। तो जिस तरह का आप में एबिलिटी है वो आप कर सकते हैं और इसको खत्म भी कर सकते हैं। 5 आवर डेली आपको पढ़ना है, इससे आपका खत्म होगा। 2610 पोस्ट है जिसमें फीमेल को 35% का आरक्षण है सीट पर, और 35 नंबर आप लाइएगा तो आपका सिलेक्शन भी है। तो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रहा है। समझ में आ गया?
अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा जरूर, इसको शेयर भी कर दीजिए कुछ दोस्तों में, और सब्सक्राइब इसलिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको मेरा जल्दी से मिल पाए, ठीक है। और इसका पोस्ट वगैरह का जानकारी आपको हम सब वीडियो में दे दिए, उसका थंबनेल यहाँ पे दिख रहा होगा, सब चीज हम बता चुके हैं, इसका कैसे क्या पोस्ट है, कैसे अप्लाई करना, क्या एज है, हर चीज हम बता चुके हैं आपका बिजली विभाग से संबंधित। उसको देखने के लिए आप वीडियो के अंतिम में हम लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक करके या मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। सब चीज हम बता दिए हैं, कौन कैसे भर सकता है, क्या है, कब एग्जाम होना है, सितंबर में लगभग एग्जाम भी इसका हो जाना है, 3-3.5 लाख इसमें फॉर्म गिरा है, ये सब चीज हम बता दिए हैं। अभी मेन था कि आपके सिलेबस को समझाना और आपको तैयार करना कि पढ़ना कैसे है, तैयारी करने के लिए तैयार कैसे होना है, क्योंकि ये चीज कोई नहीं आपको बताता है, बस ऐसे ही बता दिया जाता है कि ये है वो है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है नौकरी लगने के लिए। फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। फॉर्म तो आप नहीं भी भरेंगे, दूसरा कोई भर देगा, लेकिन अगर आप मेहनत कर देंगे तो आपका जॉब पक्का लग जाएगा। और ये जॉब अगर लग जाता है तो आप बेहतरीन हो जाएंगे, लगभग 2-3 साल बाद 50,000 आपका सैलरी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपडेट रहिएगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।